नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सीयूईटी 2024 को आप जीतो और अपने सपनों को साकार करो। किस तरीके से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो, वही बात पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी से सबसे पहले विनम्र निवेदन है, कर का मतलब होता है हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भाई वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा आप ही के साथ आपके भाई बहन दोस्त वगैरह सबके सब ये सीयूईटी 2024 की तैयारी करने में जुट गए हैं। तो आप भी देर ना करिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, चलिएगा प्रारंभ करते हैं बेटा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 को जीतो और भाई क्या करना है कि आप अपने सपनों को, आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर सकते हो। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिएगा, मैं आपको बताने आया हूं कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के साथ अगर आप कौन सी क्लास में हैं बेटा, अभी आप 12th क्लास में हैं 12th क्लास में हैं और आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। अगर आपके पास है हिस्ट्री, अगर आपके पास है जियोग्राफी, अगर आपके पास है इको, अगर आपके पास है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और अगर आपके पास है हिंदी, तो बेटा घबराइएगा नहीं बेटा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, अगर आपके पास ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं, अगर आपको बेटा एडमिशन लेना है किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपको एडमिशन लेना है एएमयू, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको भाई एएमयू, यानी फिर अगर आप वैसे भी जा सकते हो या वीडियो देख सकते हो तो वीडियो देख लेना, काफी सारी वीडियोस यहां पे हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं कि यूनिवर्सिटीज ऑफ एएमयू कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है और प्रोवाइड जब कराता है तो सीयूईटी के दौरान वो कौन कौन से टेस्ट लेगा। बात समझ में आई कि वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन बताने सिर्फ इतना आया हूं कि एएमयू से अगर आप बीए करते हो इन सब्जेक्ट में किसी के साथ, तो बीए के साथ साथ इनमें बेटा एएमयू में बेटा क्या मिला हुआ है, आपको ऑनर्स मिला हुआ है। हिस्ट्री ऑनर्स से, ज्योग्राफी ऑनर्स से, इको ऑनर्स से और कौन कौन से ऑनर्स से, पॉलिटिकल साइंस से आप यहां पर बीए कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहां पर क्या है, यहां इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है टेस्ट देने का, पहले अच्छे से देख लीजिएगा। डीयू आपसे बेटा डोमेन सब्जेक्ट मांगता है, याद रखिएगा। ठीक है, डीयू आपसे डोमेन सब्जेक्ट मांगता है कि डोमेन सब्जेक्ट में आपके पास क्या होने चाहिए भाई, ये हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, या जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, तो आप आसानी से एएमयू, डीयू और भाई कौन सा तुम्हारा बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी अगर आपके पास है तो यहां पर आपको टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं और आप अपने जो सपना है आपका उसको आप साकार कर सकते हो। चलिएगा, आज बात करते हैं हम यानी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है बेटा, तो मैंने जो कुछ लिखे हैं यहां तक, इतने जो डोमेन है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर डोमेन्स, दीज आर ऑल डोमेन। ठीक है भाई,
याद रखिएगा ये सभी के सभी क्या है, डोमेन है। तो कौन कौन से डोमेन है पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास हिस्ट्री है, अगर आपके पास ज्योग्राफी है, अगर आपके पास फिलॉसफी है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, अगर आपके पास सोशल साइंस है, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपके पास रिलीजियस स्टडी है, अगर आपके पास आर्कियोलॉजी है, अगर आपके पास कल्चरल स्टडी है, अगर आपके पास सोशल साइंस है, दोबारा लिख गई कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पास मीडिया स्टडी आप अगर करना चाहते हैं, अगर आप आर्ट यानी चित्रकला वाली अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसे कि किसी किसी बच्चे के पास क्या होता है कि हिस्ट्री होती है लेकिन ज्योग्राफी नहीं होती, वो इकोनॉमिक और सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, ठीक है। तो उसी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको क्या करना है, अपने डोमेन सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जब मार्च 15, मैं अभी से बता रहा हूं आपको, 15 मार्च 2024 में जैसे ही फॉर्म फिल होने लगेंगे, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से डोमेन देने हैं। ऐसा ना हो कि जिस यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कहीं वो यूनिवर्सिटी डोमेन ना लेती हो, वो आपका भाई क्या है, एक लैंग्वेज का पेपर लेती हो और एक जीटी का पेपर लेती हो, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, उसी तरीके से। तो पहले आपको एकदम आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद अपने आप डोमेन सेट कीजिए, और डोमेन सेट करने के बाद जो मैंने आपको यहां पर जितने भी डोमेन लिखाए हैं या दिखाई दिए हैं, यहां पर बेटा यूनिमोंक्स आपके साथ, ठीक है भाई, हमारा यूनिमोंक्स सीयूईटी आपके साथ इतने डोमेन्स पर काम कर रहा है, और इससे भी ज्यादा डोमेन्स पर काम करने वाला है आने वाले कल में, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? एकदम क्लियर से समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। आगे क्या है बेटा, अगर मैं साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, जिन बच्चों को क्या करना है, जिन बच्चों को बीएससी करनी है, जिन बच्चों को बीएससी करनी है, जिन बच्चों को बीटेक करना है, जिन बच्चों को बीसीए करनी है, ठीक है, जिन बच्चों को बीबीए करनी है, बीबीए वाला वैसे अकाउंट वाले में पहुंच जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको मोस्ट ऑफ देम ये कोर्स करने हैं, अगर आपके पास 12th क्लास में क्या है भाई, 12th क्लास में आपके पास साइंस है, ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको फिर से देखना है कि आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, यहां से आपको क्या करना होगा, यहां से आपको बीएससी करनी होगी। और बीएससी के लिए मेरे पास 3 यूनिवर्सिटीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो मेरी नजर में बहुत अच्छी हैं। नंबर 1 देना चाहूंगा मैं बेटा एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी पहली फेवरेट यूनिवर्सिटी बनती है। नंबर दूसरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मेरी डीयू, यानी यहां पे आपको हंसराज, है ना, यहां पे आपको हंसराज जैसे कॉलेज मिलेंगे। जो बेटा ध्यान रखिएगा, हंसराज जैसे कॉलेज में पढ़ना अपने आप में अपने सपने को साकार करने के बराबर है, ठीक है। अगर बात की जाए तीसरी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये है आपकी बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर आप लोगों को क्या करना है, अगेन अगर आप लोगों के पास क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है, यानी इसको बोलते हैं हम पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के साथ भी बीएससी करनी है, तो मेरी फिर से पहली जो चॉइस रहेगी वो एएमयू, डीयू एंड देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। अगर आपको जाना है कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, अगर आपको करनी है, लगा लीजिए बीसीए, बैचलर कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको ये चीज करनी है, बीसीए करनी है, तो आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम पर विशेष ध्यान देना होगा। और अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, अगर आपकी 12th क्लास वाली मैथ बहुत अच्छी है, तो याद रखिएगा बीसीए बेस्ट कोर्सेज है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी से करनी है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी से करनी है, अगर आपको जूलॉजी से भी बीएससी करनी है, ये सारी की सारी चीजें हैं।
आप इनका क्या बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि कौन कौन सी सब्जेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया है, एकदम क्लियर चीजें हुई हैं। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय।